हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी भी बनेगी टीचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं महा टीटी पेपर 1 और पेपर 2 में ईवीएस से क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन क्वेश्चंस में से हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, खास तौर से इंडियन ज्योग्राफी, भारत का जुग्राफिया। वैसे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं पेपर सेकंड के लिए किताबें बहुत बेस्ट होती है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि नॉलेज बेस पे वो आपको किताबों से ही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का म्यारी वक्त किस जगह से लिया गया है। भारत का म्यारी वक्त किस जगह से लिया गया है? अब म्यारी वक्त क्या होता है? एक बैनुल अक़वामी म्यारी वक्त GMT, और ये लंदन से भारत का जो समय है दोनों देशों के बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। यानी भारत 5.5 घंटे आगे है GMT से। तो अब भारत में से वो कौन सा मकाम है जहाँ से म्यारी वक्त लिया गया है? तो वो मकाम है इलाहाबाद के करीब। ओके, देन दूसरा क्वेश्चन है, भारत का रकबा दुनिया के कुल रकबे से कितने फीसद है? वैसे टोटल भारत का रकबा है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर यानी मुरब्बा किलोमीटर, लेकिन इसको फीसद में बताना है। तो अब फीसद जो है टोटल 5.7, 2.4, 3.4, 7.3। सही जवाब है 2.4। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने रियासतों की सरहद से साहिल समंदर से मस करती है? मस करना यानी भारत का जो साहिली इलाका है, कितनी रियासतें हैं जो समंदर से लगी हुई है? तो अगर हम उसको काउंट करते हैं तो सबसे पहले तो गुजरात आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के दो भाग हो चुके हैं, एक तेलंगाना, दूसरा सीमांध्र आंध्रा। उसके बाद है उड़ीसा और मगरबी बंगाल। तो ऐसे टोटल कितनी रियासतें हैं? 9 रियासतें जो समंदर के किनारे से लगी हुई है। देन नंबर 4, खतीर सरतान कितने रियासतों से होकर गुजरती है? खतीर सरतान कितने रियासतों से होकर गुजरती है? भारत के दरमियान से एक खत गुजरता है जिसको हम अर्जुल बलद कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुल बलद। और ये अर्जुल बलद 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री शुमाल, हाँ? क्योंकि यही 23.5 डिग्री जुनूब में भी है, लेकिन ये खते जद्दी है, ये खते इस्तावा है। अब खते सरतान है। खते सरतान भारत के दरमियान से 8 रियासतों से गुजरता है। वो 8 रियासतें कौन सी है? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, देन मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस तरह 8 रियासतों से खतीर सरतान गुजरती है। देन क्वेश्चन नंबर 5, मुंदरजा जेल में से कौन सी रियासत सॉरी खतीर सरतान से नहीं गुजरती? खतीर सरतान से नहीं गुजरती। जब आपको पता है कि इन 8 रियासतों से खतीर सरतान गुजरती है, तो फिर कोई भी रियासत आ जाए खतीर सरतान नहीं गुजरती है तो आप सही जवाब लगाओगे। तो जाहिर सी बात है त्रिपुरा से, मिजोरम से और गुजरात से खतीर सरतान गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब चोटी जो पहाड़ का सर्वोच्च हिस्सा होता है उसे हम चोटी कहते हैं। तो अब आपको बताना है अरावली है, धूलगिरी, कंचनजुंगा। तो सही जवाब है K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरियाए काली और दरियाए तीस्ता नदियों के दरमियान कौन सा जुग्राफियाई इलाका है? तो नेपाल हिमालय, भूटान हिमालय, चीन हिमालय या म्यांमार हिमालय। अब दरियाए काली कहाँ से आ रही है? ये नेपाल से आ रही है। दरियाए तीस्ता के दरमियान, अब वहाँ का जो क्षेत्र है उत्तरी भारत यानी शुमाली भारत, उत्तर प्रदेश के उस साइड में, तो जाहिर सी बात है नेपाल से आ रही है, तो वो एरिया है, तो क्या कहलाएगा? नेपाल हिमालय। भूटान हिमालय, चीन हिमालय, म्यांमार हिमालय नहीं आएगा। सही जवाब क्या है? नेपाल हिमालय।
अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां, मंदरजा झील में से कौन सा पहाड़ी इलाका है जो भारत में सबसे कदीम है? दुनिया का सबसे कदीम एक पहाड़ी इलाका है जो भारत में मौजूद है, वो कौन सा है? कोहे अरावली, कोहे विंध्याचल, कोहे कराकरम, कोहे सतपुड़ा। तो दुनिया का सबसे कदीम जो भारत में पहाड़ है वो है कोहे अरावली। सही जवाब क्या है? कोहे अरावली। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में मगरिबी घाट कहलाता है? कोहे नीलगिरी, कोहे सह्याद्री, दक्कन की सतह मुर्तफा, कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? कोहे सह्याद्री। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी सिलसिले ये जो है कौन सी रियासत में है? पहाड़ों के नाम है गारो, खासी, जैंतिया, ये जो है पहाड़ियां हैं। तो कौन सी रियासत में आता है? मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कोई नहीं। ओके, तो कोई नहीं, तो ये पहली गलत है। हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, कहाँ है? मेघालय में है। ब्रह्मपुत्र नदी पर तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? एक ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। तो ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी है गंगा। तो इस तरह नदी आती है बहते हुए। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारा पानी है। ये पानी में क्या है, बीच में एक जजीरा है। क्या है? जजीरा है ये। अब ये जजीरा बोले तो ऐसे कुछ चट्टानी जमीनी साख वाला इलाका है। नदी के अंदर दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा जजीरा माना जाता है और उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। ओके, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? आसाम होते हुए फिर बांग्लादेश जाती है। तो सही जवाब आएगा माजोली। हाँ? खंबात गलत, कवारत्ती गलत, कोई नहीं गलत। सही जवाब है माजोली। अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम आपके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, सीडीपी सभी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।